नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स पाई ग्रुप 2021 के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा। और दोस्तों, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों, आपको इस चैनल पर लगातार मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, एमएसएमई से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, आपको यहाँ बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपसे पूछी गई है एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 2 नंबर। प्रश्न कह रहा है, भारत में पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था। फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिशों ने या बाबर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। बाबर ने तोप का आविष्कार किया था भारत में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के अत्यधिक निकट है। बृहस्पति, मंगल, बुध या शुक्र। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डी वाला, ठीक है, शुक्र, ठीक है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4। देखिए यहाँ पर, दही में मौजूद अम्ल है तो कौन सा अम्ल होता है जो दही में पाया जाता है। तो उसका नाम है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 5। देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। यमुना, नर्मदा, सतलज या भागीरथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए यहाँ पर, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। अब आपको बताना है। पहला है, उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं। दूसरा है, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं। तीसरा है, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। चौथा है, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, इसलिए वे ऊंचाई पर उड़ते समय उन्हें सांस लेने में कोई समस्या नहीं होती है। आगे दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर आ चुका है आपके लिए 7। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। समाज कल्याण, नियमित मामले, गृह मामले, सूचना व प्रसारण। तो इसका राइट आंसर होगा सूचना व प्रसारण, ठीक है। इस मंत्रालय के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। देखिएगा, निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो है जूट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा जूट। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम को निकालिएगा और इस सवाल को खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग सवाल कैसे लगेगा हमारा। देखिए, मेरे दादा 16 वर्ष पूर्व मुझसे 9 गुना अधिक आयु के थे। अब से 8 वर्ष बाद वह मेरी आयु के 3 गुने हो जाएंगे। 8 वर्ष पूर्व मेरी और मेरे दादा की आयु के बीच का अनुपात क्या है, ठीक है। सवाल आपसे ये कह रहा है। देखिए सवाल को कैसे लगाएंगे, ठीक है। अगर आपसे लगे तो अच्छा बात है, अगर ना लगे तो आप यहाँ पर सीखिएगा, ठीक है। और सीखने के बाद दोबारा इस सवाल को मत छोड़िएगा। देखिए कौन कौन है, दादा है और कि मैं और मेरे दादा, तो 2 लोग हैं, ठीक है। लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए लिखा है मैं और कौन है, दादा, ठीक है। कौन है यहाँ पर, दादा। सिर्फ 2 लोगों की बात की गई है। अब यहाँ पर दोस्तों समझिए बात को। 16 वर्ष पूर्व मुझसे 9 गुना अधिक आयु के हैं दादाजी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं दोस्तों, ऐसे वालों को लगाने के लिए मानते हैं यहाँ पर है मेरी वर्तमान आयु। ये क्या है, मैंने क्यों लिखा, ये है वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु। और आपसे कहा गया 16 वर्ष पूर्व, तो 16 वर्ष पूर्व का 16 वर्ष पहले, इस प्रकार से 16 वर्ष पहले क्या है यहाँ पर कह रहा है कि मेरे दादा 16 वर्ष पूर्व मुझसे 9 गुना अधिक आयु के हैं। दादाजी 9 गुना अधिक आयु के हैं, इसका मतलब लड़के क्या कितनी होगी,
देखिए दादा 9 है, ठीक है, 9, इनका अनुपात 9 है, इसका अनुपात कितना होगा 1। ये कब की बात है? ये 16 वर्ष पहले की है। फिर दोस्तों सवाल आपसे कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद की बात की जाएगी। समझिए क्या है, कह रहा है कि वहाँ मेरी आयु के 3 गुने हो जाएंगे, कि दादाजी जो है मेरी आयु के 3 गुने हो जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, बातों को समझते रहिएगा। 16 वर्ष पहले 1:9 था, अब वर्तमान के 8 वर्ष के बाद 1:3 हो जाएगा। तो पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इनकी वर्तमान आयु, निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, ठीक है। एक आयु इनकी पता होनी चाहिए हमें। देखिए क्या पता करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसका अंतर समान करेंगे। जैसे दोस्तों 1 से 1 गया तो 0, और 9 से 3 गया तो कितना बचेगा 6। तो ये 1 6 मतलब अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप अंतर सेम करेंगे। देखिए अगर आपको अंतर सेम करना नहीं आता है तो आप अंतर सेम करना सीख लीजिएगा, ठीक है। सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जैसे दोस्तों इसका अंतर कितना है, 9 3 1 का मतलब कितना 2 का है, ठीक है, 2 का अंतर है यहाँ पर। तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें क्या 2 से गुणा कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 1 में कितना अंतर, 8 का अंतर है, तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे, आपका अंतर जो है बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पर आपका क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 1 2 अनुपात ये हो जाएगा 18, और इसका आप देखेंगे 8 1 8 अनुपात 8 3 24। अब देखिए 2 और से 8 तो अंतर 6 का है, 18 से 24 अंतर कितने का 6 का हो गया, ठीक है। तो अंतर सेम सेम हो रहा है, आपका 6 का हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, और अंतर आपको पता लग गया 6 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर 16 वर्ष की बात की, यहाँ पर 8 वर्ष बाद, 16 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद, इनका अगर दोस्तों डिफरेंस देखें तो देखिए एक लाइन है जिसमें 16 ऊपर 16 है, नीचे 8 और हैं, तो इनको टोटल दोस्तों अगर हम देखें इसका अंतर कितना हो रहा तो कितना होगा, 24 होगा ना, 24 होगा ना। बात आपके समझ आ रही होगी कि वर्तमान 16 साल पहले और 8 साल बाद, तो इसके बीच का गैप जो है वो हमारा कितना है, 24 वर्षों का गैप हमारा हो रहा है, ठीक है। दोस्तों जो आपका इसका अंतर निकल के आया था, आपने इसका अभी अंतर निकाला था ना, इसका आपने अंतर निकाला कितना था, 2 और 8 का था 6। तो उसका मतलब दोस्तों 6 की वैल्यू आपने निकाल दी यहाँ पर, कितनी 6 की वैल्यू हो गई 16 8 24, एक की निकालिएगा कितनी होगी 6। अब दोस्तों इनकी वर्तमान आयु, इनकी मतलब 16 वर्ष पहले की आयु निकाल दीजिएगा। कैसे दोस्तों, एक की वैल्यू आपकी 6 आ गई, ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पर। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखें, ठीक है, अच्छी तरह देखें तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12, इसकी जाएगी 12 वर्ष, और इसकी कितनी होगी 18 संगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों, 18 चक्का कितना होता है 108, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। इसके बाद दोस्तों आपने क्या किया है, ठीक है, आपने जो देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत कर दिया हमने, यहाँ पर जो आपका कटेगा ये गलत कर, ठीक है, थोड़ा बैक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और आप फिर से यहाँ पर देखिएगा 6 चौक 24 होता है, 4 से आएगा 4 से, ठीक है, 4 बार जाएगा। आपको इसमें 4 से गुणा करनी, इसमें 4 से गुणा कर देनी, इसमें 4 से गुणा कर देनी है, तो कितना आपका होगा 4 दूना 8, ये हो जाएगी 8 वर्ष, और ये हो जाएगी 18 चौक 72, ये हो जाएगी 72 वर्ष। दोस्तों जो आपने ये आयु निकाली कब की, 16 वर्ष पहले की आयु है। आपके बात समझ आ रही होगी, मैंने इन सबका मान निकाला, इसका मतलब 16 वर्ष पहले की आयु आपने पूछी गई, निकल आई मेरी। आपसे कहा गया 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले का मतलब क्या है, 16 वर्ष पहले की आयु आपकी निकल के आ चुकी, कितनी आ चुकी है आपकी आयु निकल के आ चुकी है 8 और 72, कब की 16 वर्ष पहले की निकल के आ चुकी है। आपसे कहा 8 वर्ष पहले, तो इसका मतलब अगर दोस्तों हम लोग इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये 8 वर्ष पहले हो जाएगी ना, कितनी हो गई 16 कामा 80। आपसे का अनुपात तो देखिए 16 1 16 16 5 80, 1:5 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 10 नंबर, सवाल को पढ़िएगा। सवाल आपसे दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी 800 रुपये की दर से 7 थैले, 1000 रुपये की दर से 8 थैले, 1200 रुपये की दर से 5 थैले चावल खरीदता है। एक थैले चावल की औसत कीमत क्या है। औसत कीमत क्या होती है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए 800 रुपये की दर से 7 थैले खरीदे, ठीक है, कितने खरीदे, इसने खरीदे 800 रुपये की दर से कितने 7, तो कितनी वैल्यू उसकी कीमत कितनी हो गई 5600 रुपये हो गए ना, 5600 रुपये इसकी कीमत हो गई। फिर उसने क्या किया 1000 रुपये की दर से कितने खरीदे, और उसने खरीदे 8, तो इसकी कीमत कितनी हो गई 8000 रुपये हो गए ना। और इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर देख रहा है कि 1200 रुपये की दर से 5 थैले, तो 1200 की दर से 5 थैले खरीदे, इसका मतलब कितना हो गया 6000, ठीक है, 6000 रुपये। अब देखिए आपका यहाँ पर कीमत निकल के आ चुकी है कि जो 800 रुपये की दर से थैले खरीदे वो 7 खरीदे, तो मतलब 5600 के वो खरीदे, 8000 के और खरीदे, और 6000 के और खरीदे। आपको बताना औसत।
औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज जो आप निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो आपका एवरेज निकलेगा, ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में ए लिखूँगा, ए बराबर तो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग मतलब 5600 आपका है, प्लस 8000 आपका है, और प्लस 6000 है, और बटाएं पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप पदों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, तो 8 7 15 5 20, इतनी होगी 20। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 2 जीरो आप लोग हो गए, ठीक है, 6 का यहाँ पर 6 हो गया। देखिए 5 8 8 5 13, 13 से कितना होता है 19 बटा कितना 20। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हुआ, 2 से काटेगा, 2 नेम 18 बचा है, 2 16 जीरो, कितना हुआ 980। ठीक है, तो 980 का मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 980 रुपये जो होगा वो चावल की औसत कीमत निकल के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर हमारा आ चुका है 11 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर और आयतन 924 घन मीटर है। इसके व्यास की देखा, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है और बेलन का आयतन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो समझिएगा, बेलन का वक्र होता है 2πr/h। क्या होता है, ये होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ। और जो इसका आयतन है, आयतन ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों बेलन का πr²h। तो आप लोग इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल को लगाएंगे। सवाल कह रहा है कि वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है, आपको आयतन दे रखा है। ठीक है, आपको दो चीज़ दे रखी है बेलन के। अगर दोस्तों हम यहाँ से चाहें तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, ये समझिएगा। अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठ रखें तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं 2πr/h और अपान πr² बराबर 264/924। देखिए इतना काम कर सकते हैं, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी क्योंकि दोस्तों देखिए आप कुछ लोग सोच रहे हो कि इसका अनुपात तो नहीं दे रखा है, तो ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात नहीं है, आपको टोटल दे रखा है, टोटल रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका एच से एच कैंसिल होगा, आपका आर से आपका स्क्वायर कैंसिल होगा। आपका क्या बचा यहाँ पर, आपका बचा है 2/r बराबर 264/924। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 ऊपर आ गया, ऊपर नीचे आ गया, एक कितना आ गया 924। ठीक है, देखिए 13 यहाँ पर है, 92 यहाँ पर, देखिए 13 7 कितना होता है, 91 होता है, 70, तो 7 बार जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर 7 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आर जो है वो निकल कितना आ गया आपका यहाँ पर दोस्तों आपका आर निकल के आ चुका है 7। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। इसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारा आर जो 7 आ चुका है, इसका कहा गया है कि इसका व्यास का इसकी ऊंचाई से, तो पहले उसकी ऊंचाई निकालते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए आप किसी को उठा लीजिए, चाहे आप वक्र पृष्ठ को उठाइए और चाहे आप आयतन को उठाइए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर उठा लूँगा वक्र पृष्ठ को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करूँगा हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h और आपको कितना रखा, आपको रखा है दोस्तों 264। ठीक है, 264, 2 पाई का मान रख देते हैं यहाँ पर, कितना है 22/7 गुणा आर, आर कितना, आर आपको 7 दे रखा है, गुणा एच, एच कितना आपको निकालना है, बराबर कितना 264। ठीक है, और आपको यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा करना है। ठीक है, देखिएगा 7 से आपका 7 कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 से काटे, 2 एकन 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 22 एकन 22, 22 छक्का 132 होता है, तो आपका एच जो है निकल कितना आ गया 6। ठीक है, एच आपका निकल के आ चुका है 6। अब सवाल को यहाँ से देखते हैं। ठीक है, हमारा सवाल क्या कर रहा है, इसका व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात, मतलब देखिए व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, क्या होता है 2r, और अनुपात आपको निकालना है ऊंचाई से, तो आपको इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, 2r अनुपात h, तो 2r कितना होगा, 7 दूना आपका होगा 14, अनुपात h कितना होगा 6, इसको हल करेंगे आपका आएगा 7, इसको हल करेंगे आपका आएगा 3, तो आपका आएगा 7/3। ठीक है, तो 7/3 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर, डी वाला होगा। ठीक है, 7/3 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 11 के बाद हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल आपके सामने है और आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है, समझना है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर
सबसे पहले आपसे कहा गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। दोस्तों आपको प्लेटफार्म की लंबाई कहीं पर भी नहीं दे रखी है, आप लोग प्लेटफार्म की लंबाई को मान लेंगे एक्स। ठीक है, क्या माना आपने? प्लेटफार्म की लंबाई। आप सभी को एक बात पता है, क्या पता है कि दूरी का क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, चाल गुणे समय। पता है, ये फार्मूला सभी को पता होगा, डी बराबर एस इंटू टी। देखिए दूरी कितनी होगी, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ देंगे तभी तो दूरी बनेगी ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई को टोटल करेंगे तो आपका कितना बनेगा, आपका बनेगा 240। ठीक है, और प्लस का एक्स, ये होगी टोटल दूरी बराबर चाल। चाल कितनी है, चाल है 108। और दोस्तों कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, और गुणा समय, समय कितना है 20 सेकेंड, तो इसमें 20 से गुणा और करेंगे, आपका आएगा सेकंड में। ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया है। इसको हल करेंगे, 18 का 18, 18 चाप जाएगा 108 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखें, ठीक है हमारा कितना हो रहा है, इतनी बात क्लियर होगी आपको ना। देखिए 240 प्लस का आपका हुआ एक्स बराबर आपका हुआ 5 30 30 और गुणा 20। ठीक है, देखिए 240 प्लस का एक्स बराबर 3 दूना 6 और आपके 2 जीरो। एक्स आपका निकल दोस्तों यहाँ पर आएगा 360। ठीक है दोस्तों, 360 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपने दोस्तों एक्स का मान निकाल लिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि प्लेटफार्म की लंबाई यहाँ पर निकल के आ चुकी है। ठीक है, प्लेटफार्म की लंबाई यहाँ पर निकल के आ चुकी है। आपको अब क्या निकालना है, ठीक है, आपको नहीं पता है, देखिए क्या निकालना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है और उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। आपको व्यक्ति की चाल निकालनी है ना, तो व्यक्ति की चाल के लिए हम लगाएंगे स्पीड और, ठीक है, दूरी बटा समय, फार्मूला हमारा वही लगेगा। अब देखिए व्यक्ति किसको पार करेगा, व्यक्ति तो प्लेटफार्म को पार करता है ना, यहाँ लिखा रखा है कि एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट पार करता है। देखिए दूरी कितनी है, प्लेटफार्म की लंबाई जो होगी वो दूरी होगी, क्योंकि पार किसको करता है, प्लेटफार्म को, तो कितनी हो जाएगी 360 बटा में है समय, और समय आपको रखा है 5 मिनट, तो लिखेंगे 5 और मिनट, मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे दोस्तों, इसकी लंबाई मीटर में निकल आई है। ठीक है, तो मीटर सेकेंड में सब काम चलेगा, तो आप इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, 7 से करेंगे गुणा। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है 6 और 6 बार आपका जाएगा, आपका आ गया है 6/5। इसको हल करेंगे, देखिए 5 चाहे 1.5×10, तो 1.2 मीटर प्रति सेकेंड आपकी स्पीड निकल गई व्यक्त की। तो आपका आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी सवालों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। ठीक है, देखिएगा ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिन में, सी और ए इसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? समझिए, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है ए और बी जो हैं ये दोनों मिलकर एक काम करते हैं, 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, और देखिए बी और सी जो हैं ये मिलकर क्या करते हैं, ये करते हैं 12 दिन में, और सी और ए जो है ये करता है 15 दिन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें इनका निकालना पड़ता है LCM। निकाल सकते हैं ना आप, देखिए 120 आएगा। अब देखिए 8 का 10 बढ़ेंगे 120 आ जाए, मतलब भाग करेंगे इसमें। ठीक है, तो 8 का जाए कितनी बार, 15 बार। ठीक है, तो 15 यहाँ पर आएगा, यहाँ 15 आएगा। ठीक है, 12 दशामलव 120 होता है और 15 120 होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दोस्तों जो आपने निकाला है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो LCM है वो क्या है, आपका वर्क है। जो आपने निकाला है ये क्या, आपकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा टोटल आपकी कार्य क्षमता कितनी होगी, आपको यहाँ पर ये समझना है। ठीक है, देखिए आपने दोस्तों यहाँ पर निकाला है, तो आपने A+B C+A मतलब 2 बार है सपोज। ठीक है, 2 बार जब इसका योग किया है तो आपका एफिशिएंसी यहाँ पर ये निकल के आई है। तो इसको जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए 2 इंटू आपका हो जाएगा A प्लस का हो जाएगा B प्लस का हो जाएगा C बराबर, इस सबकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 15 10 और 8 जोड़िए कितना हुआ, 15 10 25 25 8 कितना हुआ, 25 और 8 33, तो आपका हुआ 33। आपका यहाँ से A+B+C की एफिशिएंसी जो निकल के आएगी कितनी आएगी, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2। ठीक है, और 2 एकन 2 बचा 1 13 हो गया, 2 छक 12 बचा 1 2 पंजे 10, कितना हो गया 16.5। क्या निकल गया, सभी की एफिशिएंसी। आपको निकालना है सी अकेला इससे कितना करेगा, तो सी की निकालेंगे एफिशिएंसी, तो A B की जगह पर 15 रख देंगे। ठीक है, A B की जगह 15 रख देंगे, रख सकते हैं ना, तो 15 रखिए यहाँ पर। देखिए 15 प्लस का C
बराबर 16.5। तो आपका जो निकल के आएगा सी कितना आएगा 1.5। ओके, आगे देखिए यहाँ पर आपने सी की एफिशिएंसी निकाल दी है। आपके बताना है कि सी अकेला इसे कितने में करेगा। देखिए टोटल आपका काम कितना है 120 है, इसको सी करेगा, सी कितना करेगा सिर्फ 1.5 करता है, क्षमता इसकी है। तो 1.5 क्षमता के हिसाब से पॉइंट रहेगा आपका 0 लगेगा। 15 अट्ठे 120 होगा, आपका आएगा 0 मतलब 80 दिन। ठीक है, तो 80 दिन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर देखिए यहाँ पर 530 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को B से 70 रुपये अधिक मिले तथा B को C से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना है। ABC के बीच में क्या किया गया, 530 को बांटा गया रुपयों को। अगर A को B से 70 अधिक मिले और B को C से 80 अधिक मिले। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप दोस्तों यहाँ मान लें कि C को हमने मान लिया कि X मिले। ठीक है, क्या माना हमने माना कि C को X रुपये मिले, तो B को कितने मिलेंगे, कह रहा है B को C से 80 अधिक मिले, तो C से 80 अधिक मतलब कितना X प्लस C हो जाएगा। ठीक है, और A को कितने मिले, A को B से 70 अधिक मिले, तो B को इतने मिले हैं X, और इसमें से तो कितने 80 मिले थे, अब A को क्या हुआ, A को 70 और मिले इसमें से। तो ABC तीनों को दोस्तों मैंने निकाल दिया यहाँ पर है, इतने इतने रुपये मिले। ठीक है, इतना कर लिया है। आपसे कहा गया टोटल रुपये कितने थे, 530 रुपये थे। टोटल रुपये कितने थे 530, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके रुपये यहाँ पर इस प्रकार से लिखे हुए हैं। इन सबको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़िए तो आपका होगा 3x प्लस, देखिए 8 8 16 16 7 कितना हुआ 23, तो 230 बराबर को रखा है 530। आप इसको हल करेंगे, आपका आएगा 3x बराबर 530 माइनस 230, आपका निकलेगा 3x बराबर, ठीक है 300, और x बराबर कितना आपका आएगा 100। x दोस्तों आपने निकाल दिया, कितना आपका आ गया 100 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा इनके भागों का अनुपात। देखिए जो आपका x था मतलब c की वैल्यू कितनी होगी, c को जाएगी सिर्फ 100। ठीक है, कितनी होगी 100 जाएगी। b की कितनी होगी 100/80 मतलब 180, और ठीक है ये 80 है। ठीक है, और पूछा गया है a की कितनी होगी, तो a की देखिए निकालेगा तो 100 और 80 मतलब 180 और 70 मतलब 8 7 15 15 10 25 मतलब 250 है। ठीक है, तो आपने सभी के वैल्यू निकाल दी है। आपसे कहा गया इनके भागों का अनुपात, ए बी सी के भागों का अनुपात कितना है। तो ए का भाग कितना, ए का भाग है 250, बी का भाग है 180, सी का भाग है 100। आपको बताना क्या इसका अनुपात बताना। आपको देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका अनुपात के लिए दोस्तों आप 0, ठीक है 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से हटाएंगे, आपका आएगा 25:18:10। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 25 18 और 10। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम लोग, प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 15 नंबर। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने के एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसका पेट्रोल खर्च ना घटे। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, मतलब 1/10 होता है ना। ठीक है, आपसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि एक पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, 10% कमी का मतलब क्या है, अगर पेट्रोल की कीमत पहले 10 रुपये थी तो अब कितनी हो गई, अब हो गई 9 रुपये। ठीक है, बात समझ आपकी आ रही होगी कि 10% कमी का मतलब पहले अगर 10 थी अब हो गई 9। ये कौन सी, ये पहले वाली, मतलब ये पूर्व थी पहले, मतलब पहले की पहले। ठीक है, कितनी थी, ये थी पहले वाली, और ये हो गई अब आपसे कहा क्या गया है, लिखा है कि एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्च घटे ना। ठीक है, अब देखिए पहले पेट्रोल का मूल्य था 10 रुपये, अब हो गया 9 रुपये, और आपसे कहा गया कि जब 9 हो गया तो उसकी खपत में कितनी बढ़ाएं। मतलब हम क्या करें, हमें इतना बढ़ाना चाहिए कि जो 9 आ चुका है ये फिर से हमारे लिए 10 हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पेट्रोल की खपत कितनी वृद्धि करें, मतलब जो अब 9 हो गया है तो 9 से अब इतना कितना बढ़ाएं कि ये 10 हो जाए, मतलब जिससे कि उसका पेट्रोल खर्च ना घटे। जितना पहले 10 था अब भी 10 रुपये ही खर्च हो, तो हम क्या करेंगे, पेट्रोल ज़्यादा डलवा लेंगे। अब देखिए वो आपसे कह रहा है तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा पहले पेट्रोल कीमत था 10 रुपये, अब हो गया 9 रुपये, तो 1 कम हो गया ना। अगर हम 1 को बढ़ा लेंगे तो बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा तो हमें 9 से आना है 10 पर पुनः, तो कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, और किससे 9 से आना है ना, तो 9 गुणा करिए 100, बस आपका आंसर निकल यहाँ पर आ चुका है 11 नेम 99, मतलब 11 बार जाएगा 1/9 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर 11 सही 1/9%।
सवाल को समझिए, सवाल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको भाषा इसकी समझनी है, ठीक है। कोई भी फार्मूला आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। बिना फार्मूला के भी आप सवाल लगा सकते हैं अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो। आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 32:28 समानुपात 160 क्या आएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप पहले सोचिएगा कि ये कैसे यहाँ पर क्या आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है 32, फिर लिखा है 28, फिर आपका लिखा हुआ है 160, फिर आपका लिखा हुआ है कि क्या आएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है। 32 से 160 पर क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है। वही काम आपको यहाँ पर करना है, 28 पंचे करना है, कितना होगा 140। और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 140, ठीक है। तो इतना ईजी आपका यहाँ पर प्रश्न था, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग। यहाँ पर दोस्तों आ चुका है प्रश्न नंबर 17। कह रहा है कि सौम्या मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गए और तब बाएं मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व में मुड़ी और 25 किलोमीटर चली, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गई। वह मेरे घर से कितनी दूरी पर थी। देखिए यहाँ पर सौम्या मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। मान लीजिए मेरा घर यहाँ पर है, 25 पश्चिम की ओर कितना गई, कह रहा है 10 किलोमीटर गए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, तब बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली। अब बाएं मुड़ेगी, बाएं किधर मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर, और कितना चली 20 किलोमीटर चली। बात क्लियर। आगे देखिए, फिर वह पूर्व में मुड़ी। अब मुड़ी कब, पूर्व में, और कितना चली 25 किलोमीटर चली। अब कितना यहाँ पर चली, ठीक है 25 चली टोटल 25। फिर देखिए आगे, अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गए। अब अंत में कितने मुड़ेगी, बाएं, तो बाएं का मतलब ऊपर मुड़ेगी, ठीक है। और 20 किलोमीटर गई मतलब 20 किलोमीटर चली गई। आपसे कहा गया वह मेरे घर से कितनी दूरी पर थी। देखिए यहाँ पर था घर और ये दूरी उसकी है, ठीक है। ये दूरी इसकी बतानी है दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दूरी आपकी 20-20 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो इसका मतलब आगे भी आमने सामने की होंगी समांतर भुजाएं। अगर आप यहाँ पर देखें तो टोटल कितनी है 25, इतनी कितनी है 10, तो इतनी कितनी होगी आपको ये बतानी, इतनी कितनी होगी। देखिए 25 से 10 कम गए 15, तो बस आपका आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। 15 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 15 किलोमीटर। बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर। दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जो कि दिए हुए शब्द के अक्षरों का प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बन सकता है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। देखिए पहले वाले को दोस्तों यहाँ पर चेक करते हैं। आपका लिखा हुआ है CORRESPOND। आप देखिए CORRESPOND की यहाँ तक आप देखेंगे तो पूरी मीनिंग आपकी वही लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखिए RESPOND, यहाँ पर दोस्तों देखिए आप RESPOND, ये दोस्तों पूरी मीनिंग यहीं पर लिखी हुई है। आगे देखिए CONDENCE, देखिए CON, देखिए CO यहाँ पर है, N यहाँ पर है, और DENCE यहाँ पर है, ठीक है। तो पूरा यहाँ पर मिल गया आपको। आगे देखिए ये भी मिल चुका है। आगे आपका है RESPONDENT, तो RES यहाँ पर PONDENT दोस्तों इस वाले में टी आपका कहीं नहीं है, ढूंढिए इसमें टी कहाँ पर है। इसमें टी कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रेस्पोंडेंट नहीं कहीं पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आपके लिए है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा प्रश्न नंबर 19 आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। कह रहा है यदि J बराबर 1, K बराबर 2, L बराबर 5, M बराबर 7, N बराबर 11, O बराबर 13, P बराबर 17 हो, तब दिए गए व्यंजक में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए आपको करना क्या पर है दोस्तों, आपको सबकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आपको N का मान रखना है कितना है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आपको कुछ मान लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, आपका लिखा हुआ N, N की जगह दोस्तों कितना है, N की जगह दोस्तों आपका है 11, तो N के स्थान रखेंगे 11 गुणा आपका प्रश्नवाची चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्नवाची चिन्ह के लिए कुछ नहीं है, मैक्स मान लेंगे x, ठीक है। ये ब्रैकेट में बंद नहीं है, अभी प्लस का है, प्लस का लगाएंगे, ठीक है। फिर आपका है m कितना है, m आपका है 7, लगेंगे 7, इसको ब्रैकेट में करेंगे बंद। फिर है भाग लगा, आपका है k का मतलब कितना है 2, लिखेंगे 2 बराबर 31, ठीक है। बात क्लियर होगी आप सभी को यहाँ पर। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या करेंगे। आपका हो जाएगा 11x प्लस का 7 बटा में आपका होगा 2 बराबर 31 होगा, ठीक है। तो आपका आएगा 11x प्लस का 7 बराबर 31 कितना 62, 11x कितना आपका होगा 62 माइनस का होगा 7, तो कितना आएगा आपका आएगा 55। अब दोस्तों जब आपका 11x बराबर 55 आ चुका है, तो x कितना दोस्तों आपका आएगा 6,
ना 5, 11 बराबर 55 होगा। आपने देख लिया कि एक्स की आप क्या रखेंगे 5 के 5, लेकिन आपको आंसर नहीं दिख रहा है। आपको देखना है 5 किसके लिए है, 5 शब्द इस्तेमाल किया गया एल बराबर 5, तो 5 का मतलब यहाँ पर एल आएगा, ठीक है एल, तो आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। और दोस्तों फटाफट से आप लोग वीडियो को रोकिएगा और पहले खुद से चेक करिएगा कि आप इस सवाल को सही कर सकते हैं। तो देखिएगा स्टार्टिंग आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको 4, तो स्टार्टिंग छोटे से करिए। आप देखिए 4 फिर 4 फिर आपका 8 24, मतलब बढ़ता चला गया, ठीक है। तो 4 से ऐसी कि इन्होंने क्या व्यवस्था की तो बढ़ता चला गया। देखिए क्या करेंगे, देखिए इस दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि 4 से 4 पर आ गए, यहाँ पर जोड़ा भी कुछ नहीं गया है, लेकिन गुणा की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों 4 1 4 कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर 4 से 8 पर आए तो 4 दूना 8 कर सकते हैं, बिल्कुल सही। 8 से आए 24 पर तो 8 तियाँ 24, बिल्कुल सही है। 24 से आए 96 पर, 24 चौक कितना होता है 96 होता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार गुणा चलती रहेगी, ठीक है। तो 4 के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको 5 से गुणा की गई होगी, नहीं तो आप चेक करिएगा। अब आपको यहाँ से यहाँ पर आना है तो 6 से आप गुणा करनी पड़ेगी, किसमें 480 में आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा 0 6 8 48 का 8 हाथ से लगा 4, 6 चौक 24 से 28, तो आपका वो 2880, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कैलेंडर से आपका यहाँ पर सवाल है, यदि एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है तो माह का 11वां दिन क्या है। एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, मतलब एक माह है उसकी 20वां दिन, मतलब 20 तारीख को क्या है शनिवार है, ठीक है। तीसरा मतलब मत छोड़िए, मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 20 तारीख जो है, 20 तारीख जो आपकी यहाँ पर है इसको क्या है, इसको शनिवार, बस शनिवार। और आपसे कहा गया है तो माह का 11वां दिन, मतलब आपको बताना है 11 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 20 तारीख से आप लोग 11 को माइनस करेंगे, आपका कितना बचेगा 9, आपका बचेगा 9 दिन। आपको बताना है 9 दिन पहले कौन सा दिन था। आप क्यों 7 से भाग कर लीजिए तो आपका यहाँ पर कितना 2 बचेगा ना। तो आपको बताना है 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 2 दिन के लिए माइनस कर देंगे यहाँ पर 2, कितना आपका आएगा, आपका आएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, क्योंकि इसका होता है शुक्रवार फिर शनिवार होता है, ठीक है। तो बृहस्पति आपका भी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। बृहस्पतिवार आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर दोस्तों देखिए 22 नंबर आपसे क्या कह रहा है, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा, वर्षा को गर्म कहा जाए, गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे, बताइएगा। हाथ धोते हैं जल से, जल को पुल, तो हाथ पुल से धोएंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, पुल, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर 23 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर सोचना है, समझना है, बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है आपका 12, फिर आपका 8, फिर लिखा है आपका 9, फिर आपका है 12 16 3। देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है, ठीक है, पहले अपने आप सोचिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या लॉजिक लगा है। देखिएगा 4 से गए दोस्तों 8 पर, 8 से गए 12, 12 से गए 16 पर, प्रत्येक में दोस्तों प्लस का 4 किया गया है, ठीक है, प्लस का 4 किया गया है। और दोस्तों आप एक बात याद रखिए, जब भी दोस्तों आपको कम ज़्यादा दिखे तो समझ लीजिए वहाँ पर एक एक को छोड़ के ही काम चलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए 4 12 फिर से कम हो गया, फिर से ज़्यादा, फिर से कम, ठीक है, मतलब इस टाइप से आपका चल रहा है। तो ऐसा समझिए आप लोग, इसमें दोस्तों 2 2 छोड़ के ही काम चलेगा हमारा। अब दोस्तों इसके बाद में देखना आगे, 12 से अपन 9 पर, 9 से आना आपको यहाँ पर, यहाँ से आपको आना आगे। देखिए 12 से 9 पर गया, इसका मतलब 3 कम किया, यहाँ पर अगर 3 कम करेंगे तो आपका आएगा 6, और यहाँ पर भी 3 कम करेंगे आपका आएगा 3, तो बिल्कुल से दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 6 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 24 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 24 यहाँ पर आ चुका है, किसी सांकेतिक भाषा में 253 का अर्थ है बुक आर ओल्ड, 500 लिखा हुआ है, 546 का अर्थ है मैन इज गोल्ड ओल्ड, ठीक है, और 378 का अर्थ क्या है बाय गुड बुक। तो इस सांकेतिक भाषा में आर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। देखिए इसमें दोस्तों आपको इसमें और इसमें देखना है क्या कॉमन है। तो आपको इसमें यहाँ पर दिख रहा है, आपको इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। जो मुझे मिलेगा मैं उसको काट दूंगा, ठीक है। तो दोनों में 5 कॉमन है। आपको यहाँ पर देखना है इनमें और इनमें क्या कॉमन है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इनमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, ओल्ड यहाँ पर भी है, ओल्ड यहाँ पर भी है। तो 5 के लिए दोस्तों आपको क्या था, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड था 5 के लिए। आगे देखिए इसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद तीसरे वाले को देखिएगा, दूसरे को देखिए, तीसरे को देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों में दोस्तों आप देखें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। आप देखिए पहले वाले को तीसरे वाले को, ठीक है, पहले वाले को तीसरे वाले, देखिए क्या कॉमन मिला आपको, आपको मिल रहा है 3, ठीक है। तो हम यहाँ से 3 काटेंगे, यहाँ पर 3 को काटेंगे,
इन दोनों में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, तो इसमें दोनों कॉमन क्या है आपका, यहाँ पर है बुक, यहाँ पर भी है बुक, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आ चुका है, इसका मतलब है 3 का मतलब क्या है, बुक। अब दोस्तों देखिए पहले बार देखिए आप लिखा है 253 और इसका मतलब बुक आर गोल्ड, मतलब आपका जो 2 बचा हुआ है इसके लिए क्या आपका है आर, 2 के लिए क्या आपका है आर है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर आपका आर बचा हुआ है। आपसे कहा आर के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो 2। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 2 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों 24 के बाद 25 नंबर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सवाल को बेहतर तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। सवाल बहुत आसान है। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है। देखिए अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, किसने कहा, अमित ने कहा, किसके, और महिला की ओर देखते हुए। तो अमित कहता है, ठीक है, अमित कहता है क्या, महिला की ओर देखते हुए कहता है, क्या कहता है कि वह, कि ये महिला जो है वह मेरी पत्नी के पति, देखिए बात समझिए, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। देखिए कह रहा, क्या कह रहा है, ठीक है। सवाल को अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप सवाल को समझ लेंगे। वह मेरी पत्नी, तो अमित की कौन पत्नी, ठीक है, अमित की पत्नी के पति, पत्नी के पति तो ये खुद अमित होंगे ना। बात समझिए कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, पत्नी के पति की बहन। तो ये जो महिला है ये अमित की बहन है ना। बात आपकी समझ आई होगी कि अमित की पत्नी और पत्नी के पति, तो मतलब फिर से अमित, और अमित की बहन वो महिला है, तो अमित की बहन, तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है, वह महिला अमित की बहन होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, बहन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। उस महिला का अमित से क्या संबंध है, वह महिला उस अमित की क्या है, बहन है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद 25 के बाद दोस्तों आप देखेंगे 26 नंबर यहाँ पर दोस्तों आपके लिए लिखा हुआ है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है दोस्तों शब्दकोश के अनुसार, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है TRA, फिर देखो ए यहाँ पर, आई यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, आई सब कहीं ए है, ठीक है। तो ए वाला पहले आएगा, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल लास्ट में आएगा, मतलब 5 नंबर पर आपका आएगा 3 वाला, 5 नंबर पर। तो लेकिन वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो इससे कोई मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए आपको यहाँ देखना दोस्तों लिखा हुआ है TRANS, ट्रांस यहाँ पर है, ट्रांस यहाँ पर है, ट्रांस यहाँ पर है और ट्रांस यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रांस के बाद आपका यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ पर है एफ और पी है, फिर यहाँ पर है एफ, तो एफ वाला पहले आएगा। तो पहले दो चौथे में से कोई एक पहले आएगा, कौन सा आएगा, एफ के बाद आपका ई यहाँ पर है, तो नंबर 1 पर आपका ई आएगा और नंबर 2 पर आपका ई आएगा, ठीक है। इतनी सी बात आप सभी को क्लियर होगी। अब दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना आपका हो गया। देखिए यहाँ पर आप इसके 2 आपके निकल आए, तो इसका मतलब ये हुआ TRANSP, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, पी के बाद एल यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, एल वाला आएगा जल्दी आएगा, ठीक है, ओ वाला थोड़ा लेट आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बना आपका 4,1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो गया है, ठीक है। 4, 1, 5, 2, 3। बढ़ते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ बताना है इसके लिए क्या आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपको सवाल दिख रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको सोचना है, समझना है और फिर आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है इस समय आपकी हार्ड आती है, तो दोस्तों आपकी हार्ड अगर आ रही है तो उसी को दोस्तों देखते हुए दोस्तों मैंने यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन आपके लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर बनाइएगा सवालों को। देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है वो बिल्कुल बाहर आ गया, बिल्कुल अंदर वाला बिल्कुल बाहर आ गया। और ये जो तो पूरा जो सिस्टम आपका बना हुआ है ये पूरा इसके अंदर पैक हो गया। बात आप देखिएगा यहाँ पर कि जो अंदर वाला आपका है, जो षटभुज आपका बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये षटभुज जो आपका बना हुआ दिख रहा है आपको, ये बाहर आ गया। और देखिए आपका बाहर क्या था, आपका व्रत था तो व्रत हो गया, फिर उसके बाद में वर्ग था, फिर आपका त्रिभुज था, उसके अंदर वाला बाहर आ गया। यहाँ पर दोस्तों वही काम होगा, अंदर जो उसका है बाहर आएगा। तो जो आपका त्रिभुज है ये तो बाहर आपका आ जाएगा, ठीक है। और जो बाहर से आपको दिख रहा है वो सब अंदर जाएगा। तो आपका पहले क्या आएगा, आपका षटभुज जो है इसके अंदर जाएगा, ठीक है, षटभुज इसके अंदर जाएगा। फिर आपका जो ये वर्ग था ये अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर व्रत आपका जाएगा। ऐसा आपको देखना है किस में है। तो आप देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर आपका चौथा वाला राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट रुकिए आप लोग, यहाँ पर तीसरा वाला होगा, ठीक है। तीसरा वाला क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पहले इसके अंदर षटभुज दिख रहा है, उसके अंदर आपको वर्ग, उसके अंदर आपका गोला, ठीक है। तो तीसरा करेक्ट होगा। तीसरे का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। बात को आप समझिए यहाँ पर।
तो आप लोगों ने यहाँ पर बात को समझ लिया होगा। और इसके आगे हम देखेंगे तो अंदर कौन सा गोला है, गोला आपका बाहर आ गया है और बाहर वाला त्रिभुज भी आपका अंदर चला गया। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट हमारा यहाँ पर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 28 नंबर, 28 नंबर, और आपको यहाँ पर बताना है इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हम लोग हैं, जो आप देखिए गोला आपका था बिल्कुल पहले वो आपका नंबर 2 पर हो गया, फिर नंबर 3 पर हो गया, फिर से नंबर 1 पर हो गया। आप समझिए 1 से 2, 2 से 3, फिर से आपका बढ़े, फिर से आपका 1 पर हो गया। इसका मतलब 1 से बाद 2 पर जाएगा, तो आपका बीच में गोला आएगा, बीच में गोला। तो कहाँ कहाँ पर है आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, तो आपके ये 2 गलत हो गए। ठीक है, और इनमें दोस्तों अगर देखें तो आप देखिए प्रत्येक में आपकी लाइन बिल्कुल सीध में है, बिल्कुल सीध में तीनों हैं, और जो कि यहाँ पर आपको बी में देखना है तो आपका बी गलत होगा, आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ लोग कह रहे हो कि और भी थोड़ा देख लीजिए, तो और देखिए यहाँ पर त्रिभुज का आपका यहाँ पर एक बड़ा एक आ गया, फिर इससे आगे बढ़ेगा तो आपका स्टार्टिंग में आएगा, फिर एक आगे बढ़ेगा तो आपका यहाँ पर आएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो आपका कहाँ पर आएगा, बिल्कुल इधर आएगा, त्रिभुज आपका यहाँ पर आएगा। तो देखिएगा इसी में है आपको, तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर आप देखिएगा 29 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, आपको बताना है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज यहाँ पर क्या होगी ये आप दोस्तों यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन को पहले हम लोग चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपको कोई इमेज बनाते हैं, आपको इस प्रकार से आपकी इमेज बनी हुई है। ठीक है, और आपका ये वाला पार्ट आपका ब्लैक है, ठीक काला है, ये वाला पार्ट काला है, तो आपका जो इस तरफ बनेगा तो आपका काला पार्ट कौन सा आ जाएगा, आपका ये वाला पार्ट काला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट काला होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं नीचे से यहाँ पर इसको देखिए ये बिल्कुल एक जैसा है, नहीं होगा। बी वाला देखिए, ठीक है, सी देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि एक जैसा है। डी वाला, अब देखिए आपके पास बचे कितने हैं, आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 ऑप्शन। ठीक है, और 2 ऑप्शन में दोस्तों आपका कौन सा राइट आंसर होगा ये दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा दूसरी बात दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखनी है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि बी और जो आपका बचा हुआ कौन सा बचा हुआ डी, इनमें से दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर जो आपका ये तीर है, ये वाला तीर वाला देखिएगा, तो ये दोस्तों आपको ये बिल्कुल आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, और आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि जब दर्पण देखेंगे तो अब ये आपका उधर दिखेगा। ठीक है, उस साइड मतलब इस साइड में आपका दिखेगा, तो बस आप समझ जाइएगा यहाँ पर आपका डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका दोस्तों आपके लिए आ चुका है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों समझिए दोस्तों सवाल को, और दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आपने कितना स्कोर किया है ये स्कोर अपना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग स्कोर बताएं, साथ साथ इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।